आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि हमने गेंदे की फसल को कब लगाया था और हमारी ये गेंदे की फसल है वो कितने दिन की हो गई है और हमने इसको किस तरीके से लगाया था, इसकी नर्सरी किस तरीके से हमने बनाई थी। गेंदे लगाने के समय हमने कौन कौन सा इसमें काम किया है और इसके बाद अभी क्या क्या किया है, इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। और साथ में ये भी जानकारी देंगे आपको छोटी सी कुल्ली में हमने कौन कौन सी फसल और लगाई है। साथ में कुछ हमने इसमें सब्जी की भी फसल लगाई है जो हमारे घर के यूज के लिए है। जो गेंदे की नर्सरी तैयार की थी तो बीज की बुवाई की थी हमने 20 जून को, और 20 जून को हमने गेंदे की नर्सरी तैयार करके इसके बाद 1 महीने तक अच्छे से उसकी देखभाल की थी। और हमारी जो नर्सरी है वो 1 महीने की हो गई थी 20 जुलाई, और 20 जुलाई के बाद 20 से 25 जुलाई के बीच में हमने इस वाले खेत में इन गेंदों को लगाया था, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था। तो इसकी हमने दूरी रखी थी, जैसे एक ये पौधा हो गया और एक ये पौधा हो गया, तो इसकी दूरी हमने करीब 2 से 2.5 फुट रख दी है। एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, तो लाइन से लाइन की दूरी हमने 3 फीट रखी थी ताकि हमारी जो ये रास्ता बना है चलने के लिए और हमें फूल तोड़ने में आसानी हो, कोई अड़चन पैदा ना हो। नहीं तो अगर पास होता तो फूल तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण जो फसल है वो कहीं से टूट जाती है बीत के अपने पैरों में। 20 से 25 जुलाई तक इसकी जो ट्रांसप्लांट है वो कर दिया था। इसके बाद हमने जो पौधे लगाने का टाइम था तो हमने शाम के टाइम ही लगाया था, क्योंकि जो टेम्परेचर है और दिन में धूप भी निकलती है, जिसके कारण अपनी फसल है जैसे पौधा लगाया है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा या धूप लगेगी तो वो मरने के चांस बहुत ज़्यादा, इसलिए नर्सरी को शाम के टाइम ही खेत में लगाना चाहिए। और हमने इसमें ट्राइकोडर्मा को एक पानी में घोल, जो 200 लीटर वाला ड्रम है उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल लिया था और उसी से हमने ड्रिंचिंग की थी। हर एक पौधे के पास एक एक गिलास पानी को हमने इसमें डाला था ताकि जो फंगस है वो हमारे जो पौधे है उसको ना लगे। इस तरीके से हमने इस पौधे को लगाया था। उसके बाद हमने ड्रिंचिंग की सादा पानी से, उसमें ट्राइकोडर्मा फिर नहीं डाला था, बाद में एक ही बार हमने ट्राइकोडर्मा डाला था। और इसके बाद हमने सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसमें ड्रिंचिंग की लगभग 5 से 6 दिनों तक इसकी। और इसमें फिर इस क्यारियों में हमने फसल में पानी दिया 5-6 दिन बाद। और इसके बाद बारिश भी आ गई थी 1-2 बार, तो फिर पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और फिर हमने एक बार और पानी दिया। इसके बाद हमने कभी पानी नहीं दिया। और आज है 23 अगस्त, अभी तक हमने इसमें पानी नहीं दिया है क्योंकि बारिश वो अच्छी तरीके से हो रही है। और हमारा जो घास वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने इसकी निदाई करवा दी है। और जो घास है हमने, देखिए बगल में जो ढेल लगे हैं, तो वो घास भी आपको देखिए जो हमने बिछा दिया था, तो पानी ज़्यादा गिरने के कारण जो घास है वो भी अभी इसमें लग गया है, तो इसको हम हटाएंगे। और जैसे कि इस क्यारी का हमने हटा दिया है, वो यहाँ पर रख दिया है, तो जितनी भी क्यारी हैं उन सब का घास हम हटा के यहाँ रख देंगे। जो घास है वो इस तरीके से हो गया था पूरी क्यारियों में। जो एक क्यारी है अभी इसका घास की निदाई नहीं हुई है, तो इस वाली क्यारी की हम निदाई करेंगे। और सारी क्यारी है हमने उसकी निदाई कर दी है। और साथ में हमने इसमें एक फसल और लगाने की सोची है जो कि इसके ऊपर रहेगी। तो कुछ हमने यह करेला का पौधा, तो वो इस रस्सी ये हमने बल्ली गाड़ दी है, इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तुरई भी हमारी लगी हुई है यहाँ पे, जो कि इस तरीके से आएगी और हम इसको ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से
इस पर भी बांस बनेगा और रस्सी बनेगी ऊपर, जो जाल बनेगा उस पर हमारी ये वाली तुरई है और ये वाली यहाँ पर हमने तुरई लगाई है। कुछ लौकी के पेड़ भी लगाए हैं जो कि हमारे ऊपर रहे हैं गेंदे के, क्योंकि जो गेंदा है हमारा, जो गेंदा है वो लगभग गणेश जियों तक, हमारा गणेश जी का सीजन चालू होता है तब तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो बॉडी बोलते हैं अपन, वो बनना चालू हो गई है। जैसे कि ये पौधा है, इसमें देखिए ये बॉडी बनना चालू हो गई। अभी 2 महीने और 3 दिन की ही फसल है और अभी भी इसमें फूल आना चालू हो गया है। तो लगभग 1 महीने में अच्छे से फूल आ जाएगा। और ये रतालू का पौधा लगा हुआ है और हमने 4-5 पौधे जो है रतालू के पौधे लगाए हैं। और इस वाली क्यारी में हमने, एक क्यारी में मिर्ची लगाई है और इस वाली में हमने मक्का को लगाया है। इस वाले में भी, इस वाली क्यारी में भी मक्का को लगाया और इस वाली क्यारी में हमने टमाटर और भिंडी को लगाया है। और ये हमारा पपीता का पौधा है जो कि 1 साल का हो गया है। हमने फिक्स इसी टाइम पर जुलाई के महीने में यहाँ इस पौधे को लगाया था और ये देखिए 1 साल बाद इसमें भी अच्छे से फ्रूटिंग आ गई है। ये देखिए ये भी भिंडी लगी है और हमने इस साल भी पपीते के पौधे को लगाया है। एक वो पौधा लगा है, एक पौधा लगा है और ये भिंडी भी लगी है साथ में। और हमारी इस साइड ये रतालू के पौधे लगाए हैं, क्योंकि ये रतालू है, ये बेल वाली फसल है। ये रहेगा तो नीचे, लेकिन इसमें इस वाली बेरी है इसके ऊपर चली जाएगी। एक पौधा ये भी लगा है पपीते का, इसका भी फ्लोवरिंग आ गई है और काफ़ी तेज देखिए बारिश आ गई है। तो हमने गेंदे की फसल क्यों लगाई है? और भी फसल लगा सकते थे, कई और फसलें होती है जो हम हर साल लगाते थे, लेकिन इस साल हमने गेंदे की फसल लगाई है। वो इसलिए लगाई है कि जो त्योहारों का सीज़न है वो इस समय बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे पहले आएंगे गणेश जी, उस समय हमारा ये गेंदा के फूल है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद नवदुर्गा आएगी और दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, सॉरी पहले दशहरा आएगा, इसके बाद दिवाली आएगी। गेंदे की जो प्राइस है वो बहुत हाई होती है, इसलिए हमने गेंदे की फसल इस समय लगाई है। और छोटे मोटे त्यौहार रहते हैं और जो छोटे मोटे फंक्शन लोग करते हैं तो उसमें भी हमारे गेंदे